हेलो माय डियर स्टूडेंट्स आज जो है किसी कारणवश मैं वीडियो आपका दिन में शूट नहीं कर पाया। मैं कहीं चला गया था और अभी लगभग आप मानिए कि 10:50 हो रहा है, यानी लगभग 11 बजने वाले हैं रात के। और 11 बजे रात को मैं आपके लिए वीडियो शूट कर रहा हूँ ताकि जो मैंने आपसे वादा किया था कि 100 दिनों में 100 दिनों में हम आपका क्रैश कोर्स कंप्लीट करा देंगे, 30 दिसंबर तक आपका सिलेबस फाइनल करा देंगे। उस वादे को पूरा करने के लिए लगभग आज रात के 11 बजे ये वीडियो शूट हो रहा है ताकि आप कल सुबह में ये वीडियो आसानी से देख सकें, आपका एक भी दिन मिस ना हो माय डियर, आपको हर रोज़ वीडियो मिल सके। ये मेरी पूरी की पूरी कोशिश है माय डियर। चाहे आप दुर्गा पूजा के कोई भी दिन हो, नौमी हो, दसवीं हो, चाहे दिवाली हो, छठ हो, हर रोज़ माय डियर आपको वीडियो मिलेगा ताकि आपका समय से पहले 30 दिसंबर तक आपका सिलेबस फाइनल हो जाए। एक महीने बहुत आराम से आप रिवीजन कर पाएँ और शानदार दमदार रिजल्ट आप लेकर के माय डियर आएँ। तो चलिए बिना किसी देरी का आज का लेक्चर हम लोग शुरू करते हैं माय डियर। आज की वीडियो में हमारा टॉपिक है सोलेनॉइड माय डियर, जो हम लोग कल पढ़ रहे थे क्या एम्पियर सर्किटल लॉ माय डियर। तो उस एम्पियर सर्किटल लॉ के बारे में हमने कल लास्ट वाले लेक्चर में पढ़ लिया है माय डियर। उसके बाद एम्पियर सर्किटल लॉ का एक एप्लीकेशन भी हमने देख लिया था माय डियर। अब जो सेकंड नंबर एप्लीकेशन है माय डियर वो है सोलेनॉइड की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितना जनरेट होता है उसके सेंटर पे, ये हमें निकालना होता है। यानी एक सोलेनॉइड है, एक परिनालिका है, उसके केंद्र पे उसके एक्सिस जो होगी, उस एक्सिस के अलावा उसके सेंटर पे कितनी मैग्नेटिक फील्ड होगी माय डियर, वो हमें निकालना है। लेकिन ये टॉपिक मैं डायरेक्टली पढ़ा देता, लेकिन यकीन मानिए मैक्सिमम बच्चों को ये पता ही नहीं कि सोलेनॉइड है क्या। इसलिए उस एप्लीकेशन को पढ़ने से पहले मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि सोलेनॉइड क्या है माय डियर। तो चलिए आज देखते हैं कि सोलेनॉइड है क्या। सबसे पहले ये जानते हैं। तो मुझे लगता है देखा हर कोई है माय डियर, आप में से सब किसी ने सोलेनॉइड को देखा है, पर जो है अभी आपके दिमाग में आएगा नहीं क्योंकि उसका नाम आपके सामने कभी किसी ने नहीं बोला होगा कि ये सोलेनॉइड है माय डियर। ठीक है, मैं बताता हूँ आपको, देखिएंगे। आपने हर किसी के पेन में, मैक्सिमम लोगों के पेन में स्प्रिंग लगा होता है माय डियर। स्प्रिंग जो है पेन में लगा हो या ना लगा हो क्या फ़र्क पड़ता है, स्प्रिंग तो सबने देखा है माय डियर। बोला सर बिल्कुल सबने देखा है। तो जो स्प्रिंग होता है आप देखेंगे कि स्प्रिंग में जो फेरे होते हैं, बहुत सारे ऐसे टर्न होते हैं, लपेटे होते हैं। तो जो फेरे हैं अगर आप स्प्रिंग को ऐसे पकड़िए ऊपर और नीचे से दबा दीजिए तो छोटा हो जाएगा। और छोटा होने के साथ होगा क्या कि जो दो टर्न है, दो फेरे हैं, वो दो फेरों के बीच की गैप क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। बोला जैसे देखेंगे ये है माय डियर, हमारा स्प्रिंग ऐसे था, देखिए फोटो में ऐसे स्प्रिंग था। अब अगर आप इसको पकड़िए, इसको पकड़ के दबाइए तो क्या हो जाएगा दबाने पे माय डियर, ये जो फेरे हैं इसको लपेटा बोलते हैं, हिंदी में फेरा बोलते हैं, इंग्लिश में टर्न बोलते हैं माय डियर। तो जो टर्न है, इन टर्न्स के बीच की जो गैप है माय डियर, अगर दबाएंगे तो क्या हो जाएगा, गैप कम हो जाएगा, यानी आपस में अगर चिपक जाएंगे। जब स्प्रिंग को आप दबाइएगा तो चिपक जाएंगे, जितना फेरा होगा सब चिपक जाएगा। और जब लगभग चिपक जाएगा उस स्थिति में उसी स्प्रिंग को सोलेनॉइड कहा जाता है माय डियर। बिल्कुल आप बात समझ पा रहे हैं। एक स्प्रिंग है, स्प्रिंग को अगर दबा दीजिए तो सारे फेरे क्या हो जाएंगे, सारे टर्न क्या हो जाएंगे माय डियर, चिपक जाएंगे। और चिपक जाएंगे तो उसे हम लोग सोलेनॉइड बोलते हैं। और जब चिपक जाएगा तो माय डियर ये सोलेनॉइड जो है, जो स्प्रिंग है उसमें गैप होती है और उस गैप में एक सॉफ्ट आयरन का रॉड लगा दीजिए, यानी कोमल जो है, कोमल मुलायम लोहे का एक रॉड, पतला सा रॉड डाल दीजिए। और फिर क्या कर दीजिए, इस वायर में, इस सोलेनॉइड में, तार में करंट फ्लो करवा दीजिए। क्या हो जाएगा माय डियर, ये बन जाएगा टेम्पररी मैग्नेट। आपका मैग्नेट, चुंबक दो तरह का होता है, एक अस्थायी चुंबक, एक अस्थायी चुंबक। मैट्रिक में भी आप सभी ने ये पढ़ा हुआ है, 10th में ये पढ़ा हुआ है, टेम्पररी मैग्नेट और परमानेंट मैग्नेट। तो जो टेम्पररी मैग्नेट है ऐसे ही बनाते हैं। एक सोलेनॉइड लेते हैं हम स्प्रिंग के जैसा और उसमें हम एक क्या करते हैं, आयरन का रॉड लगा देते हैं, फिर करंट फ्लो करवाते हैं। फिर जो आयरन का रॉड होता है उसमें मैग्नेटिज्म डेवलप हो जाता है, वो चुंबक की तरह काम करता है माय डियर। तो ये है हमारा सोलेनॉइड। मुझे आशा है आप सभी ने देख लिया। स्प्रिंग है, स्प्रिंग को दबा दीजिए ताकि जितना भी फेरा है वो हर फेरे के बीच, हर टर्न के बीच की जो गैप है वो गैप क्या हो जाए, एकदम नेग्लिजिबल हो जाए, खत्म ही हो जाए, मान के चलिए ऐसे। तो ऐसे केस में हम लोग उसे क्या बोलेंगे माय डियर, सोलेनॉइड बोलेंगे, परिनालिका जिसे हिंदी में बोल रहे हैं इसका। तो बोला अगर फिगर ड्रॉ करना है तो सर कैसे ड्रॉ करेंगे माय डियर, ऐसे ड्रॉ कर लेंगे। ये है सोलेनॉइड,
ये रहा सोलेनॉइड माय डियर, ये फिगर रहा और ये रहा आपके सामने इसका डेफिनेशन। इंग्लिश मीडियम के बच्चे लिख लेंगे, ये हिंदी मीडियम के लिए बच्चे लिख लेंगे। क्या लिख रखा है बता देता हूँ। व्हेन अ वायर इज टर्न इन सच वे दैट इट फॉर्म अ शेप ऑफ ए स्प्रिंग वेयर ईच टर्न हैज नेग्लिजिबल गैप देन इट इज कॉल्ड सोलेनॉइड। मतलब क्या हुआ, मैंने जो भी समझाया था कि आप एक तार लीजिए और एक तार को मोड़ करके क्या बना दीजिए, स्प्रिंग बना दीजिए। और स्प्रिंग बना करके इस तरह से स्प्रिंग बनाइए कि जो गैप है दो फेरों के बीच में, ये दो टर्न्स के बीच में जो गैप है वो गैप नेग्लिजिबल हो, लगभग शून्य हो, तब इसको हम क्या बोलेंगे, सोलेनॉइड बोलेंगे माय डियर। इसी बात को हमने हिंदी में भी लिख रखा है कि जब किसी भी तार को हम इस प्रकार मोड़ दें, किस प्रकार मोड़ दें कि उसकी आकृति कैसी हो जाए, स्प्रिंग के जैसी हो जाए, और ताकि प्रत्येक जो फेरा हो स्प्रिंग के जैसा बना देना है, लेकिन प्रत्येक फेरे का गैप क्या रखना है, बिल्कुल नेग्लिजिबल रखना है माय डियर, लगभग नगण्य रखना है। तब इसे ही हम क्या बोलेंगे, परिनालिका बोलेंगे। एक शब्द में क्या समझेंगे, एक शब्द में सोलेनॉइड को क्या समझेंगे, बोला सर स्प्रिंग है, दबा दीजिए परिनालिका हो गया, बात खत्म। चलिए डेफिनेशन लिख लीजिए। नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, इसका डेरिवेशन हम लोग करने वाले हैं माय डियर, ठीक है। इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड हमें डेवलप करना है। मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा सोलेनॉइड के सेंटर पे, वो निकालना है। लिख लेंगे, आप वीडियो पॉज करके जरूर लिखिएगा माय डियर। सारे के सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आपके नोट्स आपकी कॉपी से ही आने वाले हैं माय डियर, ये बात आप दिमाग में बैठा लीजिए। सिर्फ नोट्स पढ़िए, इसलिए मैं बोलता हूँ नोट्स बनाइए। आप वीडियो पॉज करके नोट्स जरूर बनाइए। नोट लिखेंगे माय डियर, इसमें एक नोट लिख लीजिए। आवाज़ भी थोड़ा चेंज हो गया, रात का समय, चलिए कोई बात नहीं। नोट नंबर 1 लिखेंगे, एक ही नोट है, हिंदी और इंग्लिश में लिखा दूंगा, चलो कोई बात नहीं है। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू two consecutive turn is opposes to each other outside the solenoid, where supported to each other inside the solenoid। हिंदी में लिख लेंगे, ये इसलिए नोट लिखा रहा हूं ताकि अभी डेरिवेशन में हम आइडिया हम इस नोट का इस्तेमाल करेंगे। आपको डेरिवेशन में ये सब नहीं लिखना है। परिनालिका के बाहर दो लगातार फेरों के कारण चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे का विरोध करते हैं, जिसके कारण चुंबकीय क्षेत्र लगभग शून्य होता है। अपोजिट टू ईच अदर आउटसाइड दिस सोलेनॉइड, ठीक। आउटसाइड दिस सोलेनॉइड के बाद आप जोड़ लीजिएगा यहाँ पे माय डियर, जोड़ लीजिएगा। आउटसाइड सोलेनॉइड के बाद यहाँ करके जोड़ लीजिएगा, कुछ छूट गया था, मिस हो गया है। आउटसाइड क्या हो जाएगा, सो
मैग्नेटिक फील्ड इज नेग्लिजिबल एट द आउटसाइड। क्या करेंगे, आउटसाइड में अपोज करते हैं, विरोध करते हैं, इसीलिए क्या हो जाएगा, लगभग लगभग शून्य हो जाएगा, लगभग शून्य होता है। तथा अंदर एक दूसरे का सपोर्ट करते हैं। क्या होता है माय डियर, देखेंगे क्या लिखा है मैंने अभी, ये आपका सोलेनॉइड है। तो सोलेनॉइड में जब करंट फ्लो होगा तो हर टर्न क्या है, हर टर्न एक सर्कुलर लूप है, ये एक सर्कल है, ये एक सर्कल है, ये एक सर्कल है, और जितना सर्कल है सब सर्कल में करंट फ्लो हो रहा है, तो सब के सब क्या करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड, ये भी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा, ये भी करेगा, ये भी करेगा, ये भी करेगा, जितने भी फेरे होंगे, जितने भी टर्न होंगे मैग्नेटिक फील्ड सभी के सभी जनरेट करेंगे माय डियर। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा और B1 और ये जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा B2, ये सोलेनॉइड के बाहर, चूंकि चुंबकीय क्षेत्र तो इधर चारों ओर होने वाला है, मैग्नेटिक फील्ड चारों ओर होने वाला है, लेकिन इसके बाहर जब इधर की बात करेंगे तो ये मैग्नेटिक फील्ड इधर की ओर होगा और इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड इधर की ओर होता है। तो दोनों क्या करते हैं, एक दूसरे का अपोज कर रहे होते हैं इस सोलेनॉइड के बाहर, इसीलिए इस एक्सटर्नल साइड में, आउटसाइड में मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, जीरो होता है। लेकिन जब अंदर की बात करेंगे तो इस B1 का भी डायरेक्शन इधर की ओर और इस B2 का भी डायरेक्शन इधर की ओर, तो अंदर में सपोर्ट करते हैं। जितने भी फेरे होंगे, जितने भी टर्न होंगे, हर टर्न एक सर्कुलर लूप है और सर्कुलर लूप में करंट फ्लो हो रहा है, तो हर टर्न मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है, और मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है तो हर मैग्नेटिक फील्ड, इसका मैग्नेटिक फील्ड, इसका मैग्नेटिक फील्ड, इसका मैग्नेटिक, सबका मैग्नेटिक फील्ड सपोर्ट करता है एक दूसरे को। बोला कहाँ, सर सोलेनॉइड के अंदर। लेकिन वही सोलेनॉइड के बाहर अगर बात करेंगे तो इसका डायरेक्ट, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड इधर होगा और इसकी वजह से इधर होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, दोनों एक दूसरे का अपोज करेंगे और लगभग लगभग मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, जीरो हो जाने वाला है माय डियर। ऐसा है कि ऐसा तो है नहीं कि ये बड़ा है और ये छोटा है, ये बड़ा है छोटा है, सबका साइज सेम है, सबका रेडियस सेम है, करंट सब वही फ्लो हो रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगा, सेम। तो जो मैग्नेटिक फील्ड ये जनरेट कर रहा है वो भी यही जनरेट कर रहा है, पर दोनों का डायरेक्शन उल्टा है। कहाँ बोला, सोलेनॉइड के बाहर, तो इक्वल और अपोजिट हो जाते हैं तो कैंसिल कर देते हैं। इसलिए आपको याद रखना है कि सोलेनॉइड के बाहर मैग्नेटिक फील्ड जीरो और सोलेनॉइड के अंदर मैक्सिमम, क्योंकि सपोर्ट करते हैं अंदर में, वो भी कहाँ मैक्सिमम, बोला सर सेंटर पे। चलिए ये बात हमने आपको लिखा दिया, फटाफट से अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। फिर बढ़ते हैं हम लोग डेरिवेशन की ओर, जो डेरिवेशन हमको एक्चुअली में पढ़ना है। ये चीज़ें मैं आपको लिखा दिया जानकारी के लिए। अभी तक जो हमने 13 मिनट क्लास किया माय डियर, उस 13 मिनट के अंदर हमने जो भी चीज़ें पढ़ा, ये जो है सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए था, क्योंकि एम्पियर सर्किटल लॉ से जो डेरिवेशन आता है, एम्पियर सर्किटल लॉ के बारे में लिखने के लिए आएगा, और एम्पियर सर्किटल लॉ का एक एप्लीकेशन भी अटैच किया जाएगा सोलेनॉइड के साथ। तो सोलेनॉइड का एप्लीकेशन भी आपको लिखना पड़ेगा, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है वो भी लिखना पड़ेगा, और तब जाकर के आपको 5 नंबर मिलेंगे माय डियर। अगर आपसे 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा तो सिर्फ एम्पियर सर्किटल लॉ आएगा, अगर 5 नंबर में पूछा जाएगा तो एम्पियर सर्किटल लॉ प्लस उसका एक एप्लीकेशन, और एप्लीकेशन क्या होगा, सोलेनॉइड होगा या टोरॉयडल होगा। तो हम लोग कोशिश करेंगे आज के लेक्चर में दोनों खत्म करने की, अगर नहीं होगा तो टोरॉयडल हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में खत्म करेंगे, पर सोलेनॉइड हम आज पढ़ते हैं पहले माय डियर। लिख लिए होंगे आप सभी लोग, मिटा दे रहा हूं मैं, वीडियो पॉज करके जरूर नोट बनाइए। चलिए माय डियर, अब वो एप्लीकेशन की बारी आ गई, जो एप्लीकेशन हम लोग पढ़ रहे थे। फर्स्ट नंबर एप्लीकेशन पढ़ चुके हैं, किसका, एम्पियर सर्किटल लॉ का। अब एप्लीकेशन नंबर 2 है, ये लिख ही देता हूं, जो बच्चे नए हैं वो कंफ्यूज हो जाएंगे। एप्लीकेशन ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ, और एप्लीकेशन नंबर 1 हम लोग पढ़ चुके हैं स्ट्रेट वायर की वजह से। दूसरा हम लोग पढ़ते हैं माय डियर, हेडिंग बनाएंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सोलेनॉइड, करंट कैरिंग सोलेनॉइड, हिंदी लिखेंगे
किसी धारावाही परिनालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र। अब बोला कहाँ निकालना होता है, हमको पता है सर, यहाँ एट अ पॉइंट लिखिए ना, अब लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट ड्यू टू करंट करिंग कंडक्टर, करंट करिंग सोलेनोइड। किसी धारावाही परिनालिका के कारण किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र, किसी बिंदु पर लिखा जाए न लिखा जाए, आपके दिमाग में होना चाहिए कि सर आप तो 100 बार बता चुके हैं कि चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड हो चाहे मैग्नेटिक फील्ड हो, ऑलवेज किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे ही कैलकुलेट हम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बनाएंगे हेडिंग और फटाफट से फोटो ड्रॉ कर लेंगे माय डियर, फोटो बनाएंगे। रात का समय है माय डियर, 11:15 लगभग बजने वाले हैं। तो आपको हो सकता है थोड़ी बहुत विजिबिलिटी में प्रॉब्लम हो सकती है, तो घबराइएगा नहीं, थोड़ा सा मैनेज कीजिएगा कि दिन में लाइट ज़्यादा होती है। आपका एक भी दिन क्लास मिस नहीं होने दूंगा माय डियर। 30 दिसंबर तक आपका सिलेबस फिनिश। फोटो बनाइए माय डियर। बोला सर ये सोलेनोइड है, फोटो ड्रॉ करेंगे। कॉपी में फटाफट बनाइए माय डियर, समय नहीं लगाना है आपको, पूरी कोशिश करनी है जल्दी से जल्दी नोट्स तैयार करें। और एक एक चीज़ लिखाकर, एक एक चीज़ का डायग्राम बताकर, हर कॉन्सेप्ट समझाकर आपको माय डियर अभी के टाइम में कहीं नहीं मिलने वाला है। इसलिए कहता हूँ सारे वीडियो देखिए, नोट्स बनाइए और वीडियो शेयर भी कीजिए ताकि सारे स्टूडेंट्स तक पहुँच पाए और हर बच्चा मार्क्स बहुत शानदार नंबर लेकर के आए बोर्ड एग्जाम में। चलिए, ये रहा माय डियर PQ RS। इस P के से Q की लेंथ कितनी है, L मान लेता हूँ। ठीक, इसमें माय डियर ये रहा करंट, हमारा करंट का डायरेक्शन बना दिया। ये क्या है सर, ये है चुंबकीय क्षेत्र। फटाफट से फिगर ड्रॉ कीजिए माय डियर, फिगर ड्रॉ कीजिए। मेरा आधा बोर्ड तो फिगर ही ले गया, डेरिवेशन में थोड़ा सा समय लग जाएगा क्योंकि स्पेस काफ़ी कम है। बनाइए, खैर ऊपर का हेडिंग मैं मिटा दूंगा। बनाइए माय डियर। ठीक है, चलिए अब मैं ऊपर वाला मिटा देता हूं ताकि लिखने में आसानी हो जाए। देखिए क्या कहता है सर, ये सोलेनोइड है। यहाँ पे बच्चों को कन्फ्यूजन हो सकता है, सर ये कैसा डायग्राम आपने ड्रॉ कर दिया। बोला डायग्राम वही है आपका स्प्रिंग वाला शेप। आपने आप सभी को पाम रूल पढ़ा रखा था माय डियर, और पाम रूल में मैंने आप सभी को एक नोट लिखा रखा था। क्या लिखाया था सर, ये क्रॉस का मतलब होता है सर इनवर्ड। आपने पाम रूल में लिखा रखा है हमको, तो जो बच्चे लगातार देख रहे हैं वीडियो में कहीं दिक्कत नहीं होगा, इसलिए सारे वीडियो देखिएगा, तब भी जब शानदार रिजल्ट आएगा माय डियर। तो डॉट का मतलब आउटवर्ड। आप कोई वीडियो नहीं देखेंगे, हो सकता है वही टॉपिक आपके एग्जाम में आ जाए, फिर समस्या हो जाएगी। यह है इनवर्ड, यह है आउटवर्ड। ये पाम रूल में मैंने लिखा रखा है। बोला देखेंगे जरा, ये क्रॉस बना रखा है मतलब अंदर की ओर, ये डॉट बना रखा है हम अंदर बाहर की ओर, यानी कि जो आपका स्प्रिंग है वो स्प्रिंग ऐसे है माय डियर, इस तरीके से स्प्रिंग है। ठीक, तो देखेंगे ध्यान से,
ऐसे अंदर जा रहा है और इधर से बाहर आ रहा है, ये अंदर गया ये बाहर आया, ये अंदर गया ये बाहर आया। तो इसका मतलब सर ये हो गया कि यहाँ से तार यहाँ से बाहर निकलेगा, इसके अंदर जाएगा, फिर यहाँ से बाहर निकलेगा यहाँ अंदर जाएगा, यहाँ से बाहर निकलेगा यहाँ अंदर जाएगा, फिर यहाँ से बाहर निकलेगा अंदर जाएगा। ऐसे स्प्रिंग है माय डियर, ये 3D में है। फोटो हम लोग 2D में ड्रॉ करते हैं, है कैसा स्प्रिंग है 3D में है। सब बॉडी 3D में होती है माय डियर। तो यहाँ से निकल रहा है यहाँ जा रहा है, यहाँ से निकल रहा है यहाँ जा रहा है, इस तरीके से है। और इसके बीच में जो गैपिंग होती है, उस गैपिंग में क्या है, ये मैग्नेटिक फील्ड है प्रेजेंट माय डियर। अब हमें एम्पियर का रूल लगाना है। तो एम्पियर कहते हैं कि भाई अगर आपको मेरा रूल लगाना है माय डियर, तो आपको एक क्लोज्ड सर्किट मानना ही पड़ेगा, और करंट उस क्लोज्ड सर्किट के अलोंग हो चाहे उसके अंदर होनी चाहिए माय डियर। इसलिए हम लोग एक रेक्टेंगुलर, या कह दें आप एक स्क्वायर के फॉर्म में भी कह सकते हैं, PQRS एक क्वाइल मानते हैं। और इसी क्वाइल में क्या फ्लो हो रहा है माय डियर, करंट फ्लो हो रहा है। ये PQRS हमारा एक रेक्टेंगुलर क्वाइल है, इसमें करंट हमारा फ्लो हो रहा है, I करंट फ्लो हो रहा है। और हमें क्या निकालनी है, हमें निकालनी है इसके सेंटर पे ये जो सोलेनॉइड है, जो सोलेनॉइड ऐसे था, इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड जो थी ये B, इसके सेंटर पे, यानी सेंटर मतलब PQ वाली जो लाइन है, इसके अलोंग मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी। बस चलो चलते हैं, फिगर हमने समझ लिया है माय डियर। अब करना क्या है, बोला सर फिगर के बारे में अगर थोड़ा बहुत लिखना है तो लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 1-2 लाइन लिख लीजिए। बोला कंसीडर a solenoid, consider a solenoid, consider a solenoid having magnetic field, मैग्नेटिक फील्ड पहले लिखना चाहिए था, कोई बात नहीं, having magnetic field B, माना कि एक परिनालिका है जिसमें चुंबकीय क्षेत्र B है। We have to calculate magnetic field at the center of solenoid। हमें परिनालिका के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। बस यूं ही माय डियर, थोड़ा सा लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। फटाक से नोट कीजिए माय डियर, मैं अलग हट जाता हूं, आप नोट करेंगे। ठीक है, लिख लिया आपने, वीडियो पॉज करके आराम से लिख लीजिए। मान लिया है सोलेनॉइड चुंबकीय क्षेत्र किस में है, बी में है, और हमें चुंबकीय क्षेत्र कहाँ निकालनी है, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ निकालनी है, इसके सेंटर पे निकालनी है माय डियर। वीडियो पॉज करके लिख लेंगे। मैं हर चीज़ लिखने के बाद समय भी देता हूं आपको, ताकि आप आराम से वीडियो पॉज कीजिए और लिखिए, या स्क्रीनशॉट लेकर के भी लिख सकते हैं। अब आते हैं डेरिवेशन की बात कर लेते हैं। क्या डेरिवेशन करना है, लिखेंगे कंसीडर। क्या कंसीडर किया है माय डियर, कंसीडर क्या है, आपको फोटो में दिख रहा होगा। क्या कंसीडर किया गया, एक रेक्टेंगुलर क्वाइल। कंसीडर अ रेक्टेंगुलर क्वाइल PQRS, जहां क्या है आपका PQ की वैल्यू कितनी है माय डियर, L है। वेयर PQ इजकल टू L।
हर शब्द हिंदी में लिखना पड़ता है, बहुत दिक्कत है। साइंस के स्टूडेंट हैं माय डियर, थोड़ी तो इंग्लिश आनी चाहिए। फिर भी कोई बात नहीं। माना कि एक आयताकार कुंडली PQRS है, जहां PQ बराबर क्या है, L है। जहां PQ बराबर क्या है, L है। अब जरा करना क्या है, अब जिसको छोटा करूंगा, बहुत लिखने की जरूरत नहीं है हमें। अब डायरेक्ट लिखेंगे नेट मैग्नेटिक फील्ड, या ऐसे लिखिए लाइन, बार बार गलती हो जा रही है, कोई बात नहीं है। दी, क्योंकि एम्पियर सर्किटल लॉ यूज करना था, पहले एम्पियर सर्किटल लॉ लाइन लिखेंगे, बाद में वो लिखेंगे। मैं पहले लिख रहा था, कोई बात नहीं है। द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, बोला किसके अलोंग, मैग्नेटिक फील्ड अलोंग कॉइल PQRS इज, ऊपर वाला मिटा देता हूं, वीडियो रोक के ऊपर वाला लिख लीजिएगा, हिंदी में लिख दूं। कॉइल PQRS के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र का रैखिक समाकलन। माय डियर, अगर सिर्फ एक सब्जेक्ट एक लैंग्वेज में लिखता ना, हिंदी या इंग्लिश में, तो ये आपका मानिए यकीन पूरा फिजिक्स 60 से 70 दिनों में कंप्लीट करा दिया होता। जो 100 दिनों का टारगेट है वो 60 से 70 दिनों में कंप्लीट होता है। लेकिन चूंकि दोनों मीडियम के बच्चे बैठे हैं, इसलिए हमें दोनों ही मीडियम में लिखना पड़ता है और लिखने में टाइम लग जाता है माय डियर। तो क्या हो जाएगा, रैखिक समाकलन, चुंबकीय क्षेत्र का रैखिक समाकलन। ये है एम्पियर सर्किटल लॉ। लास्ट वाला लेक्चर जाके देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है एम्पियर सर्किटल लॉ एग्जाम के व्यू से। मैग्नेटिक फील्ड का रैखिक समाकलन, लाइन इंटीग्रल, लाइन इंटीग्रल किसका, बोला मैग्नेटिक फील्ड का। ये किसके इक्वल होता है, बोला सर, बोला किसके इक्वल होता है सर, म्यू नॉट आई नेट के बराबर होता है, म्यू नॉट इंटू आई के बराबर होता है। बोला सर एम्पियर सर्किटल लॉ बाद में लगाएंगे, अभी आप देख लेते हैं कि PQRS के अलोंग अगर आप करते हैं तो देखिए लाइन इंटीग्रल करनी है, तो क्या आप इस कॉइल को, इस रेक्टेंगल को 4 तार मान सकते हैं, 4 वायर मान सकते हैं कि सर एक वायर है PQ, एक है QR, एक है RS और एक है SP, 4 वायर मान सकते हैं, 4 टुकड़े हो गए। और सबके अलोंग ये एक रेखा हो गई, एक रेखा हो गई, एक रेखा ये हो गई और एक लाइन ये हो गई, 4 लाइन्स हो गई माय डियर, बिल्कुल हो गई। इसका मतलब आप सभी को पता है कि सर इंटीग्रेशन में हम बाई पार्ट लगा सकते हैं, इसका मतलब जोड़ सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं माय डियर। तो B.dl कहाँ, PQRS का, तो हम क्या करते हैं, इसको लिख देते हैं कि सर P से Q जाएंगे सबसे पहले, कहाँ से कहाँ जाएंगे, P से Q, फिर कहाँ से जाएंगे सर, Q से R जाएंगे, ये रहा सर, Q से R चले गए, फिर कहाँ से कहाँ जाएंगे सर, R पहुँच गए तो R से कहाँ आएंगे, बोला सर R से S जाएंगे, B.dl, फिर बोला सर कहाँ से कहाँ जाएंगे, S से कहाँ आना है सर, S से P पे आना है, ये रहा S से P। PQRS के अलोंग अगर हमें मैग्नेटिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल लेना था तो हमें 4 पार्ट में, 4 वायर था, चारों वायर के पार्ट में 4 अलग अलग हिस्से इसके कर दिए हैं माय डियर। बोला कर दिए, कोई दिक्कत नहीं है। लिख लीजिएगा, वीडियो पॉज करके लिखिएगा, 4 हिस्से किए हैं, ये इस पॉइंट का यहाँ लिखा हुआ है। बोला ठीक है सर। अब इसके बाद देखेंगे क्या है, देखिए माय डियर, यहाँ देखिए B.dl का मतलब होता है B.dl cos थीटा, और अगर माय डियर थीटा की वैल्यू क्या हो जाए 90 डिग्री, तो हमको पता है सर कि cos 90 की वैल्यू कितनी होती है,
बोला सर 0 होती है। इसका मतलब तो ये हो जाएगा कि cos 90 कितना हो जाएगा 0। इसका मतलब ये 0 हुआ तो ये पूरा का पूरा टर्म क्या हो जाएगा 0। इसका मतलब सर हम ये लिख सकते हैं कि बी डॉट डी एल बराबर क्या होगा सर 0 होगा। आया बात समझ में। बी डॉट डी एल होगा बी डी एल कॉस थीटा, थीटा की वैल्यू अगर 90 हो जाए तो कॉस 90 0 होता है, और 0 यहाँ रखेंगे तो मल्टीप्लाई होकर पूरा का पूरा 0 हो जाएगा। इसका मतलब बी डॉट डी एल क्या मिलेगा 0 मिलेगा। कब मिलेगा? जब थीटा की वैल्यू क्या हो 90 डिग्री हो माय डियर। देखेंगे यहाँ, देखिए फटाफट देखिए माय डियर, मैग्नेटिक फील्ड किधर है? बोला सर इधर है, मैग्नेटिक फील्ड इधर है, और दो लाइन देखिए जरा, क्यू आर और एस पी। क्यू आर और एस पी ये लाइन क्या है? मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। ध्यान से देखिए, ये लाइन ऐसे है और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, हॉरिजॉन्टल है माय डियर। ये मैग्नेटिक फील्ड, ये लाइन ऐसे है, हाथ लाइन है हमारी, और ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये रहा मैग्नेटिक फील्ड माय डियर। तो परपेंडिकुलर है इसके, ये परपेंडिकुलर है इसके, तो परपेंडिकुलर है तो इस लाइन के और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में कितना एंगल बना? बोला सर 90 डिग्री बना। यहां देखेंगे ये क्यू आर का केस था। बोला सर एसपी पे आइए, एसपी भी क्या है? एसपी भी मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। आप देख सकते हैं यहां भी सर ये मैग्नेटिक फील्ड है और ये 90 डिग्री, ये मैग्नेटिक फील्ड है। बोला सर ये 90 डिग्री। इसका मतलब क्या है कि सर एसपी और क्यू आर ये दोनों मैग्नेटिक फील्ड के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, और इसीलिए इनके अलोंग मैग्नेटिक फील्ड 0 हो जाएगा। इसका मतलब तो ये हुआ सर कि जो आप बात कर रहे हैं एस से पी, यानी सर लास्ट वाला एस से पी और क्यू से आर, क्यू से आर सेकेंड वाला, सेकेंड नंबर और फोर्थ नंबर क्या हो गया सर 0 हो गया। बोला क्यों? क्योंकि थीटा की वैल्यू क्या है 90 डिग्री है। तो लिख लेंगे चलिए कहां से आना था माय डियर? क्यू से आर, बी डॉट डी एल इजकल टू एस से पी, बी डॉट डी एल। ये कितना हो जाएंगे 0। बोला सर क्यों 0 होगा? क्यों 0 होगा? क्योंकि ब्रैकेट में लिख लेंगे सिर्फ एक शब्द, सर थीटा कितना है 90 डिग्री। थीटा कितना है 90 डिग्री है माय डियर। बस थीटा 90 डिग्री है, काम खत्म। ये दोनों गायब हो चुके हैं। फटाफट नोट कीजिए, मिटाना है माय डियर, फटाफट नोट कीजिए कॉपी में, कॉपी में नोट कीजिए, वीडियो पॉज कीजिए, फटाफट नोट कीजिए। चलिए ये ऊपर वाली लाइन अभी मिटा नहीं सकता, इसलिए नीचे वाला ही मिटाना पड़ेगा। नीचे वाला अब मैं मिटा रहा हूं, वीडियो पॉज करके लिख लेंगे। अब जरा देखिए सर कि दो गायब हो गया, ये दोनों गायब हो गया, और अभी आपको इस डेरिवेशन को कराने से पहले एक नोट लिखाया था। क्या लिखाया था सर? कि दो लगातार फेरों के चलते जो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा ना, वो मैग्नेटिक फील्ड माय डियर क्या करेगा, एक दूसरे का अपोज करता है। कहाँ? सोलेनोइड के बाहर, और उसके चलते क्या होता है नेट मैग्नेटिक फील्ड 0 हो जाता है। जरा देखेंगे सर, इस सोलेनोइड से बाहर हमारा एक लूप का हिस्सा है, वो लूप का हिस्सा कौन है? बोला सर एस आर है या आर एस है। तो आर एस अगर लूप के बाहर है तो इसके अलोंग मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा माय डियर, क्योंकि सोलेनोइड के बाहर है। तो फटाफट लिख लेंगे क्या नेक्स्ट में कहाँ से कहाँ जाना है सर? आर से एस, बी डॉट डी एल, ये भी क्या हो जाएगा 0। बोला सर क्यों 0 हो जाएगा? क्यों 0 हो जाएगा? ड्यू टू SR is outside the solenoid। SR परिनालिका के बाहर स्थित है माय डियर। लिख लेंगे ये 0 है। क्यों 0 है? क्योंकि जो SR है वो कहाँ है? परिनालिका के बाहर, और बाहर होगा तो 0 हो जाएगा। फिर से नोट कीजिए, फिर से मैं हट गया, हर बार हटता हूँ ताकि आप लिख सकें। आपका नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है। चलिए आ जाइए माय डियर।
चाहे कितना भी रात हो जाए माय डियर, वीडियो शूट होगा और आपका एक भी दिन क्लास मिस नहीं होगा। बोला सर 3 टर्म जीरो हो चुके हैं, तो आपने लिख लिया। बोला कौन कौन जीरो हो गया? बोला सर ये जीरो हो गया, ये जीरो हो गया, ये जीरो हो गया, तीनों खत्म हो चुके हैं। तो बोला बचा कौन सा? सिर्फ ये बचा, यानी इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल। बोला सर किसके अलॉन्ग? पी क्यू आर एस के अलॉन्ग। सर क्या बचेगा? तीनों खत्म हो चुका है, 2 परपेंडिकुलर ही था, ये और जो आर एस था वो बाहर ही था, तो तीनों खत्म हो गया। तो बोला कौन? सिर्फ एक ही बचा सर, कौन? पी से क्यू बी डॉट डी एल। बोला आगे कीजिए सर इसका। ए डॉट बी क्या होता है? बोला माय डियर ए डॉट बी ए बी का कॉस थीटा होता है, कॉस थीटा ले लेंगे। बोला सर यहाँ थीटा कितना है? बोला सर 0 डिग्री है। ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, ये रहा पी क्यू। पी क्यू सर इधर है और मैग्नेटिक फील्ड भी इधर ही है। दोनों का डायरेक्शन क्या है? सेम माय डियर, सेम है। ये है पी क्यू और ये है मैग्नेटिक फील्ड। देखेंगे दोनों सेम है और दोनों सेम डायरेक्शन, 2 सेम पैरेलल लाइन के बीच में एंगल 0 डिग्री। तो कितना हो जाएगा? थीटा की वैल्यू 0 डिग्री हो जाएगी। तो बोला 0 हो जाएगा माय डियर। तो cos 0 की वैल्यू कितनी होती है? बोला cos 0 की वैल्यू सर 1 होती है। तो जैसे ही यहाँ 0 पुट करेंगे cos 0 1, तो 1 हो जाएगा, तो इसको हटा देंगे, नहीं लिखेंगे। तो आगे क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ b डॉट डी एल, वो कितना मिलेगा? बी डी एल का इंटीग्रेशन। ये कॉस थीटा हट गया, 1 हो चुका है। बोला बी सर बाहर हो जाएगा और इंटीग्रेशन किसका होगा? डी एल का। बोला सर बी और डी एल का इंटीग्रेशन करना है। बोला कहाँ से कहाँ करना है सर? बोला पी से क्यू करना है, और पी से क्यू यानी पी से क्यू आप इंटीग्रेशन कीजिएगा तो क्या मिलेगा? इसकी टोटल लंबाई मिलेगी, पी की क्यू की लंबाई की मिलेगी। टोटल लंबाई कितना है? पहले ही मान चुके हैं, कितना? एल। कितना? एल। इसका मतलब ये क्या मिलेगा? बी एल। तो इंटीग्रेशन ऑफ पी क्यू आर एस के अलॉन्ग बी डॉट डी एल क्या मिल गया? बी एल। इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेंगे। मिटा रहा हूं माय डियर, ये नीचे वाला आप लिख लीजिएगा, हट चुका हूं। आप वीडियो पॉज करके हट लिख लीजिएगा। वीडियो पॉज करते वक्त सामने मैं ना दिखूं इसलिए मैं हट जाता हूं। लिख लीजिए। ओके, चलिए ये इक्वेशन नंबर 1 हमारा आ चुका है। अब बोला सर अब बड़ा कुछ नहीं करना है, फटाफट 1 मिनट में डेरिवेशन कंप्लीट। बोला फ्रॉम एम्पियर सर्किटल लॉ। अब लगाइए एम्पियर का सर्किटल लॉ। एम्पियर सर्किटल लॉ क्या बोलता है सर? बोलता है कि सर इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल जो होता है वो म्यू नॉट आई नेट के बराबर होता है। ये रहा सर, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। लिखिए फटाफट से, नोट बनाइए फटाफट से। नोट कीजिए माय डियर, इधर उधर मत देखिए, नोट कीजिए। नोट करेंगे तभी तो बाद में नोट छापिएगा, रिजल्ट बढ़िया लाइए। चलिए माय डियर, अब बोला सर दोनों का इक्वेशन का लेफ्ट साइड क्या है? इक्वल है, तो राइट भी क्या हो जाएगा? इक्वल। लेफ्ट इक्वल तो राइट भी इक्वल। बस क्या करना है? दोनों को इक्वल कर दीजिए। बोला सर दोनों को इक्वल करते हैं, ये राइट का रहा और ये इसका राइट का रहा, तो लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड बी एल इजकल टू म्यू नॉट आई नेट। बोला सर होना तो चाहिए था यही डेरिवेशन, ये एल जाकर डिवाइड कर देता, लेकिन अब थोड़ा सा इसमें नया चीज़ ऐड करते हैं। क्या ऐड करते हैं जरा मानते हैं। लेट n बराबर नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ। n क्या है माय डियर? एकांक लंबाई पे फेरा है। बोला हिंदी में भी लिख देते हैं माय डियर, बहुत बच्चों को दिक्कत हो जाएगा। एकांक
लंबाई पर फेरों की संख्या और ये क्या कर दिया सर आपने, ये क्या कर दिया, एन के ऊपर इतने सारे स्टार बना दिए। माय डियर, अगर आपको न्यूमेरिकल करना है सोलेनॉइड से, तो सोलेनॉइड का न्यूमेरिकल आपसे हिलेगा भी नहीं। कब? अगर आप एन नहीं समझेंगे तब। लेकिन अगर एन समझ गए आप, तो आपको आंख बंद रहेगा तब भी न्यूमेरिकल सोल्व हो जाएगा। इतना आसान न्यूमेरिकल बनता है इसके ऊपर। लेकिन सारी की सारी कहानी कहाँ फंसेगी? एन के साथ। मैं चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूँ, कहाँ फंसेगा? एन के साथ। एन क्या है बच्चे नहीं समझ पाते हैं, और एन नहीं समझिएगा तो गलती होना तय है, तय है, तय है माय डियर। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में आपको हर जगह सोलेनॉइड के न्यूमेरिकल्स में एक ही गलती होगी, और वो एन की वैल्यू कैलकुलेट करने में है बहुत आसान। बच्चे करते नहीं हैं, इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूं, ध्यान दीजिए। सोलेनॉइड के न्यूमेरिकल में आपसे गलती कहां होगी? सिर्फ और सिर्फ इस एन में। एन को बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा। एन क्या है? नंबर ऑफ टर्न है, संख्या है, फेरा का कितना लपेटे लगा। बोला कहाँ? एकांक लंबाई पे, यूनिट लेंथ पे। अगर मान लीजिए इस सोलेनॉइड की लेंथ माय डियर एल है, ये एल है, और इस एल की वैल्यू अगर 10 मीटर है माय डियर, तो मैं कहता हूं 10 मीटर नहीं, 1 मीटर पे, यूनिट लेंथ पे। अगर 1 मीटर पे कितना फेरा है? बोला 1 मीटर पे जो फेरा होगा, टर्न होगा, 1 मीटर पे जो टर्न होगा उसी को एन बोलेंगे माय डियर। ठीक है? कौन सा एन? छोटा एन। छोटे एन से दिखा रखा है। फटाफट से लिखिए। तब तक मैं थोड़ा सा इंक भर लेता हूं, ये टॉपिक खत्म करेंगे आज के लेक्चर में। लिख लिया आपने? बोलिए, लिख लिया माय डियर? बिल्कुल, आप सभी ने लिख लिया होगा। एन क्या है? एकांक लंबाई में कितना फेरा है। बोला सर यूनिट लेंथ में अगर टर्न है ये एन, तो टोटल टर्न कितना हो जाएगा? बता दीजिए कि टोटल टर्न होगा कितना। हाँ, तो बोला सर टोटल टर्न कितना हो जाएगा, बता दीजिए, मुझे ही बता दीजिए। तो बोला टोटल टर्न को मैं बड़ा एन से दिखा देता हूं। तो बोला ये यूनिट लेंथ पे है, एकांक लंबाई पे 10 था, तो पूरा लंबाई पे कितना है? तो पूरा लंबाई अगर 10 है तो 10 × 10 + 100 हो जाएगा। तो करना क्या है? बस अब बस करना क्या है माय डियर? टोटल में टोटल से मल्टीप्लाई कर दीजिए। मतलब यूनिट लेंथ में कितना था? बोला यूनिट लेंथ में एन है सर, और टोटल लेंथ कितनी है? बोला सर टोटल लेंथ कितनी है? एल है। तो टोटल टर्न कितना हो जाएगा? एन × एल हो जाएगा। है ना आसान? यूनिट लेंथ में एकांक लंबाई में एन है, तो पूरा लंबाई में कितना? बोला सर लंबाई से गुना कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, बात खत्म। यूनिट लेंथ में अगर एन टर्न है, तो टोटल टर्न निकालने के लिए आपको लेंथ से मल्टीप्लाई कर देना है। इतना ही काम है। बोला ये रहा सर टोटल टर्न, टोटल फेरा, कुल फेरा। यहाँ भी बड़ा दिक्कत हो है बच्चों को कि सर हिंदी नहीं लिखते हैं। कुल फेरा, कुल फेरा कितना है? एन × एल है माय डियर। लिख लीजिएगा। अब मिटा रहा हूं मैं ये वाली बात मिटा रहा हूं। बोला आगे मानेंगे सर I = करेंट इन ईच टर्न। प्रत्येक फेरा में धारा। तो बोला टोटल करंट कितना होगा सर? यही तो निकालना था हमें। इसी को निकालने के लिए अभी तक इतना सारा चीज मान रहे हैं। टोटल करंट, कुल धारा, कुल धारा सर आई नेट। टोटल करंट कितना हो जाएगा? बोला सर एक फेरा में आई है, तो टोटल फेरा कितना है? बोला सर टोटल टर्न इतना है। एक टर्न में आई करंट, तो टोटल टर्न में कितना करंट? बोला सर मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये रहा एक टर्न का करंट, और ये रहा टोटल टर्न। तो सर टोटल टर्न कितना है? एन × एल है। तो बोला ये मल्टीप्लाई लिखने की जरूरत है क्या? ABCD में मल्टीप्लाई लिखते हैं? बोला नहीं लिखते हैं ना, काम खत्म कर दीजिए, इसको सजा दीजिए, कहीं से कहीं लिख देंगे। बोला सर एन को पहले लिख दीजिए, आई को बाद में, फिर एल में एल लिख दीजिए। भाई INL तो NIL भी लिख दिया, सजा के लिख दिया माय डियर, कुछ भी नहीं किया। ये आ गया टोटल करंट, नेट करंट हमें मिल गया है। कितना मिल गया है? नेट करंट। कुल धारा कितनी बह रही है? NIL बह रही है।
ये नीचे वाला भी मिटा दे रहा हूँ। अब हमारा डेरिवेशन कंप्लीट होने जा रहा है माय डियर। हमने अभी क्या लिखा था लास्ट वाली इक्वेशन, बी इंटू एल इजकल टू क्या था, म्यू नॉट इंटू आई नेट। लास्ट वाली इक्वेशन आपकी यहीं आई थी डेरिवेशन में, बस करना क्या है, टोटल धारा की वैल्यू पुट कर दीजिए। तो बी एल इजकल टू म्यू नॉट मल्टीप्लाइड टोटल धारा कितनी है, नेट करंट कितनी है, बोला सर एन आई एल है। बोला सर इधर भी एल है इधर भी एल है, कट गया और हमारा डेरिवेशन फाइनली मिल गया। आ गया है एक सोलेनोइड के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड का शानदार दमदार फॉर्मूला आपके सामने, बी इजकल टू म्यू नॉट एन आई, बी इजकल टू म्यू नॉट एन इंटू आई, जहाँ म्यू नॉट क्या है सबको पता है, चुंबकशीलता, परमिएबिलिटी है ये, आई करंट है, एक फेरा में, हर फेरा में कितना करंट फ्लो हो रहा है, और ये एन ध्यान रखेंगे, बार बार बोल रहा हूं, ये एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ, एकांक लंबाई में फेरा की संख्या, ये है एन। तो आपका डेरिवेशन होता है खत्म और इसके साथ ही आज का लेक्चर भी होता है समाप्त। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में टोरॉइडल के साथ। करना आपको वही है, वीडियो देखना है, नोट्स बनाना है। हर रोज़ एक ही बात बोलता हूँ, बोलते बोलते मैं कभी थकता नहीं हूँ। आपको नोट्स बना बना के रिवीजन करते रहना है ताकि आपका रिजल्ट 90+ भी चला जाए माय डियर फिजिक्स के अंदर, मुझे बहुत खुशी होगी। मिलते हैं अगले लेक्चर में।